उफ आपा, सुकून से बैठ जाए आपा, इस तरह और परेशान कर रही हैं मुझे। कैसे बैठ जाऊं सुहाल? लड़की ने तो शादी करने से इनकार कर दिया है, अब वो काम भी घर बैठ के किया करेगी। मैं तो अब ये सोचकर पागल हो रही हूँ। क्या करेंगी फिर? मुझे नहीं मालूम। वो तो शुक्र है खुदा का, यमान को अभी तक इस बात का नहीं मालूम। उसे पता चलना भी नहीं चाहिए। जो कुछ भी हमारे बस में है उस पर हर हाल में अमल करना होगा, खास तौर पर यूसुफ की देखभाल। अब से तुम सारा दिन यूसुफ के साथ रहोगी। अच्छा ठीक है आपा। उसे बहुत मुश्किल से सुलाया है मैंने, हर वक्त अपनी खाला को याद करता रहता है बस। बहुत अच्छा किया। अब यूसुफ हमारा सबसे बड़ा मोहरा है। यमान को शहर का इनकार करने से पहले और घर पे काम शुरू करने का पता चलने से पहले तुम्हारे लिए यूसुफ का दिल जीतना जरूरी है, वरना वो लड़की यमान को फिर से फंसा लेगी। काश के कुछ ऐसा हो जाए कि वो लड़की इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। जाएगी, फिक्र ना करो। वो लड़की जहां से आई है वहां वापस जाएगी। बहुत शुक्रिया। आराम से खाओ। खुश आमदीद। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। आओ बैठो। कैप्टन आपकी चाय रख दो, ले लूंगा। जरा इसे चखो कैप्टन। नहीं शुक्रिया। क्या हुआ? शुक्र है इब्राहिम ने सारी नहीं खा ली है, कहता है जैसे उसकी अम्मी के हाथ की बनाई हुई है। आप जरूर चखें क्योंकि मिस बेगम का दिल रखना है कैप्टन, वरना मैं अपनी अम्मी के खाने की तौहीन ना करता। तो बेगम यहाँ आई हुई थी? हाँ, वो तुम्हें ऑपरेशन की कामयाबी पर मुबारकबाद देने आई थी, मगर मिस बेगम तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। उसे कैसी फिक्र? उसने पूछा तुम कितने बजे आते हो जाते हो। असल में वो पिछले ऑपरेशन के हवाले से परेशान थी, उससे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है।
हमें चलना है, मेरे साथ चलोगी तुम? चलो गाड़ी स्टार्ट करो। जरा सुनो बेटा, ये लड़की से कैसा रवैया रख रहे हो तुम? ये चली जाएगी, यूसुफ को भी अपसेट कर देगी। क्या ये सिर्फ यूसुफ को अपसेट करेगी? आरिफ पापा, चलो चलो चलो, पीछे करो। क्या ये सिर्फ यूसुफ को अपसेट करेगी? हर किसी का दर्द अलग अलग होता है। कुछ लोग मोहब्बत से डरते हैं और कुछ के पास एतमाद करने वाला दिल नहीं होता, और कुछ लोग माफी नहीं मांग सकते। खुदा जानता है कि कितने दर्दों को सहकर तब कहीं जाके वो काला मोती बनता है। सब्र करना होगा। कैसे हैं आप सलीम साहब? ये आपकी घरवाली हैं? सलीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैसे देने आया हूं। जल्दी थोड़ी थी, तुम्हें जहमत हुई खामखा। ठीक है, मगर मुझे लगा तुम्हें जरूरत होगी पैसों की। तुम्हारा शुक्रिया। तुम थकी हुई लग रही हो। वैसे सब ठीक तो है ना? यूसुफ ठीक है? यूसुफ ठीक है। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। क्या फैसला किया? कोई जल्दी नहीं है, हम बाद में बात कर लेंगे किसी मुनासिब वक्त पर। तब तक तुम इस बारे में थोड़ा और सोच लो।
मैं कॉल करूंगा, राब्ते में रहना। मैं अपना लैपटॉप घर पर भूल गई हूँ किरास। मुझे बहुत जल्दी में एक पेटिशन फाइल करनी है। मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओगी? अभी बनाकर लाती हूँ। तो ये है वो लड़की। कहो क्या है? मुझे यकीन है कुछ हुआ है मुझसे। अनजाने में नाराज कर दिया तुम्हें मैंने। तुम इसीलिए यूसुफ से मिलने नहीं दे रहे हो ना मुझे। शायद तुम्हें लग रहा है कि उसके साथ ज्यादती कर रही हूं मैं, लेकिन मेरा कसूर क्या है ये अब नहीं पूछूंगी तुमसे मैं। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका जानना जरूरी है। अगर तुम्हें कोई शक है मुझ पे तो ये बात जान लो कि मैं यूसुफ को खुद से ज्यादा चाहती हूं। उसका दिल तोड़ने वाली कोई बात नहीं करूंगी मैं। उसी के लिए तो जिंदा हूं मैं। बात को घुमाने के बजाय सीधी बात करो। मैं कोई बात नहीं घुमा रही हूं। मैं तो सिर्फ यूसुफ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। फजूल बातें छोड़कर काम की बात करो। यूसुफ मेरा सब कुछ है। उसके जवान होने तक उसके हर लम्हे में साथ रहना चाहती हूँ और इसके लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी। मैंने फैसला किया है कि मैं घर से अगर यही बातें करनी है तो जा सकती हो। क्या मतलब है? मेरा मतलब साफ है, चली जाओ।
मेरे कर्ज की दूसरी किस्त है ये। खुद को इन कागजों के बलबूते पे यहाँ के बादशाह समझते हो तुम, और बाकी लोगों को अपना गुलाम। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं कि गुलामी करूं तुम्हारी, मुमकिन ही नहीं है। और यूसुफ को भी तुम्हारा गुलाम नहीं बनने दूंगी। तुम देखना, यूसुफ को ले जाऊंगी मैं यहां से। और जिस दिन मुझे ऐसा मौका मिला, उस दिन रोक नहीं पाओगे तुम मेरा रास्ता, बल्कि उस दिन तुम खुद अपने हाथों से यूसुफ को मेरे हवाले करोगे। अपने पैसे और ख्वाब लेकर इसी वक्त यहां से निकल जाओ। यमान, क्या फिर वही मसला चल रहा है? उससे भी कुछ ज्यादा। शादी के बाद यूसुफ को साथ ले जाना चाहती है वो। क्या? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए उसे इसी वक्त घर से निकालना होगा मुझे। सलीम। सहर, मैं जानता हूँ मैंने सोचने के लिए वक्त दिया था, मगर मैं जवाब जानना चाहता हूँ। सलीम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन इरादा बदला नहीं है मेरा। तुमसे शादी नहीं कर सकती मैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं। तुम्हारी नीयत अच्छी है, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मुमकिन हो तो दोबारा ऐसी बात ना करना सलीम। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, और तुम जानती हो कि मैं यूसुफ के लिए ही ये। मैं और वक्त बर्बाद नहीं करूंगी तुम्हारा। काम हो कोई तो बताना मुझे। क्या करने आए थे यहाँ? यूसुफ के चेकअप की जो अपॉइंटमेंट है उसका दिन कौन सा है? 2 हफ्ते बाद पीर के दिन सुबह 10 बजे का है।
क्या आज अंतेब के लिए बस रवाना होगी? मेरे लिए भी एक सीट रख लेना। नहीं, वापसी के लिए नहीं चाहिए, अभी सिर्फ जाने के लिए। आपके लिए कॉफी लाई हूँ। मेरा अभी जाना जरूरी है, अगली बार पी लूंगी मैं। क्या कुछ हुआ है? आप ठीक तो हैं? ठीक नहीं हूँ किरास, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ है? अली वो उसका स्केच बना रहा है जो मुझे उसके साथ समंदर में नजर आई थी। ये स्केच उसने बनाया है? हम चोर की आंखों की बात कर रहे थे कैप्टन। कम से कम हमारे पास स्केच तो है। उन आंखों में एक अजीब सा तासुर था, थोड़ी सी उदासी थी, हमले की वजह से खौफजदा थी। चलो अच्छा है, हमारे पास इस लड़की का स्केच तो आ गया है। ये लें ऑफिसर, आप खुद ही देख लें। ये मसला मेरी सोच से भी ज्यादा सीरियस है। आप पुरसुकून रहें, हो सकता है जो आप सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी ना हो। नहीं, मुझे यकीन है उस लड़की के साथ जरूर कुछ चल रहा है। अली मुझे चीट कर रहा है। भाई आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें कौन सा फूल खूबसूरत लगता है? सारे खूबसूरत हैं। तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुम भी खूबसूरत हो। भाई चलता हूं मैं। ख्याल रखना अपना। यमान कैसे हो? मैं यूसुफ के पास से आ रही हूँ, उसे पढ़ा रही थी और खेला भी हमने, लेकिन बोर हो गया है बेहद। कुछ और करना चाहता है वो, बाहर जाना चाहता है, पार्क या फिर कहीं भी ले जा सकते हैं। दिल बहल जाएगा बच्चे का। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मेरी बात सुनो तुम। यूसुफ को तैयार करो, हम पार्क चल रहे हैं।
जी कहिए गुरबत साहब। जानता हूँ जी, मैं जानता हूँ गुरबत साहब, अभी तक किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया है, मगर जल्द ही आपको अच्छी खबर मिलेगी, आप बेफिक्र हो जाएं। यूसुफ को जल्दी तैयार करना, काम पर जाते हुए उसे पार्क छोड़ दूंगा मैं। ये जाहिर है यमान तुम्हें आंखें दिखाता है, मगर तुम फिक्र ना करो, वो ठीक हो जाएगा जब उसे अपनी गलती दिखाई देगी। उसे बस उसके हाल पर छोड़ दो। कभी भी माजरत की तवक्को यमान से मत करना तुम। वो मर जाएगा मगर माफी नहीं मांगेगा। सॉरी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आराम से पिए। शादी कैसी रही उस्मान अंकल? वाकई मजा आया, बहुत अच्छी थी। अपने उन दोस्तों से मिला जिन्हें अरसे से नहीं देखा था। तुम्हारा ये नेकलेस बहुत अच्छा है। ये ऑफिसर ने दिया है। ऑपरेशन की कामयाबी के बाद ऑफिसर को इनाम मिला था। उसने सोचा कि ये मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने उसकी हेल्प की थी। मेरे लिए ये एक निशानी जैसा है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा बेटा बहुत रहमदिल है। हाँ, खुदा का बहुत शुक्र है कि घर में चीजें बेहतर हो रही हैं। खुद को पुरसुकून रखो, अब तुम इस घर की ही फर्द हो। अगर हम बेगम के इशू का ख्याल रखें तो सब ठीक रहेगा। ठीक कह रहे हैं उस्मान अंकल, मैं उन्हें भी ठीक रखना चाहती हूँ। बेगम ने आज मेरा पूरा स्केच निकाल लिया। आपको मालूम है ना, वो ऑफिसर के दोस्त ने बनाया था। वो बेचारी उसे देखकर अपसेट हो गई। वो समझ रही है कि ऑफिसर ने उसे चीट किया है। उसे वो पुलिस का स्केच कहाँ से मिला? अली कोई भी चीज इधर उधर फेंकने नहीं देता। मुझे नहीं मालूम, मगर मैं महसूस कर रही हूँ कि उन दोनों की लड़ाई की वजह मैं बन रही हूँ। मगर उस्मान अंकल, आप उनकी सुलह करवा सकते हैं। यकीनन कुछ कर सकते हैं आप। ये बहुत अच्छा काम होगा। इसमें मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा और मैं चाहूंगा तुम भी इस मामले से दूर रहो। तुम पूछोगी क्यों? बाज़ दफा मुसीबत अच्छाई के लिए होती है, मगर मुझे इस बात पर यकीन है पूरा, इसमें बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। ये फाइल मुकम्मल नहीं है। इस आदमी का बयान कहाँ है? ये रहा इंस्पेक्टर। जब आदमी ने बयान देने से इनकार किया तो फिर हमने देर तो क्या इस फाइल में कोई बयान नहीं है? हाँ इंस्पेक्टर। तो फिर ये फाइल मेरे पास तब लेकर आना जब मुकम्मल हो जाए। मक्खन से भरपूर कुछ पेटिस जो अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी हों, रोस्टेड चिकन जैसे नहीं। असल में जो पेटिस
मिस बेगम लेकर आई वो इतने भी बुरे ना थे। क्या तुमने उसके बॉक्सेस उठाकर फेंक दिए? हो सकता है कोई एड्रेस या फोन नंबर इन पर लिखा हो। नहीं, मुझे उसका नहीं मालूम। क्या तुमने मुश्तबा गाड़ी की नंबर प्लेट शिनाख्त कर ली? मैं तुमसे कह रहा हूं इब्राहिम, माजलार गैंग की नंबर प्लेट का पूछ रहा हूं, स्टेटस क्या है? मैं अब तक इसे नहीं देख सका हूँ इंस्पेक्टर। मुझे फाइलों के लिए कुछ कॉल्स करनी है, फिर मैं अच्छे से इस काम को करता हूँ। ये बातें बंद करो और अपने काम पर तवज्जो दो। इस काम के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। हर कोई अपना काम ठीक से क्यों नहीं करता? क्या ये लिबर्टी हॉल है? मैं कोई और गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम लोग अपने काम में बेहतरी लाना चाहते हो तो गैर जरूरी चीजों में मुदाखलत नहीं करोगे। हम यहाँ एक दूसरे के साथ काम जरूर करते हैं, लेकिन एक दूसरे की जिंदगियों में झांकने की जरूरत नहीं। समझ गए? मेरी ये बात याद रहे। अब अपना अपना काम शुरू करो। वो हम पर नहीं बरस रहा दोस्तों, उसे पर्सनली मत लो। तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ मैं रेस्टोरेंट नहीं जाया करूंगी अब, लेकिन काम नहीं छोड़ रही हूँ मैं। खाना अब घर से बनाकर भेजा करूंगी। ये बेहतर होगा। तुम्हारा किचन इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं। तुम बेफिक्र रहो, मैं इस किचन के हिसाब से किराया देने को राजी हूँ। मैं अदालत साहिबा के काम में भी मुखिल नहीं होंगी। कुछ देर के लिए बस किचन ऑक्यूपाई हो जाएगा। वैसे मुझे कुछ सामान भी चाहिए क्योंकि घर से पका रही हूँ मैं, इसलिए पार्क के बाद शॉपिंग करना चाहती हूँ। बहुत देर नहीं करूँगी। पार्क जाने का आइडिया मेरा था। मैंने बात की थी यमान से, मैंने मनाया था उसे, लेकिन उस लड़की ने, उस गवार लड़की ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। अच्छा जुहाल मेरी जान, चलो यहाँ बैठो जल्दी से। मुझे पता है तुमने अपनी मेडिसिन नहीं ली होगी। ग्लास पकड़ो, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। वो इस वक्त यमान के साथ होगी आपा, अपनी जीत एंजॉय कर रही होगी। ऐसे बन रही है जैसे उससे ज्यादा मासूम कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन उसकी हकीकत जानती हूँ मैं। वो बहुत चालाक लड़की है। ये सब पहले से प्लान बनाया था उसने। वो लड़की इसकी कीमत जरूर अदा करेगी, फिक्र ना करो। कोई भी मेरी बहन को ऐसी सिचुएशन में नहीं डाल सकता, डालेगा तो कीमत भी चुकाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ अब पापा मैं? यमान मेरे चेहरे की तरफ देखता भी नहीं है, उसे सिर्फ शहर की परवाह है। आखिर ऐसी अब कौन सी गलती हो गई है मुझसे? खामोश क्यों है बताएं मुझे, समझ नहीं आ रहा। शहर में इतनी दिलचस्पी क्यों? इसलिए कि यमान को पता चल गया कि उसने शादी से इनकार कर दिया। क्या स्लाइड ले लूं खाला? हाँ मेरी जान, पकड़ लूंगी मैं तुम्हें। 3, 2, 1 मैं आ रहा हूँ। मेरी जान, मेरा बच्चा। मैं दोबारा स्लाइड लूंगा।
नदीम, मीटिंग शुरू होने वाली है यमान। क्या तुम आ रहे हो? मीटिंग कैंसिल करके कल पे रख लो। ठीक है, जैसे तुम चाहो। तुम मेंशन वापस चले जाओ, यहां मैं हूं। ठीक है यामान सर। गार्ड तो चले गए हैं। हाँ ठीक है, अब हमें सही मौके की तलाश है। तुम लंच पर नहीं आए तो मैंने कुछ बन कबाब मंगा लिया कैप्टन। भूख नहीं है मुझे। मगर मैं आरिफ बाबा के ढाबे से लाया हूं। अच्छा आओ बैठो। शुक्रिया। कैप्टन, कुछ परेशान लग रहे हो तुम मुझे। ऐसा तुम्हें लग रहा है। अपना खाना खाओ। कुछ कहना है? हाँ, कुछ देर पहले तुमने एक लंबी तकरीर की कि किसी को किसी के काम में दखल नहीं देना चाहिए। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त नहीं है। हम यहाँ एक फैमिली की तरह हैं। हम जिंदगी में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अच्छा, जिसके साथ कई घंटे गुजारते हैं, क्या उसे अपनी परेशानी नहीं बता सकते? जरूरी है कि हर बात शेयर की जाए? हर बात नहीं, लेकिन तुम मुझे अगर अपना दोस्त समझते हो तो बताओ मुझे। अगर मुझ पर भरोसा करते हो तो। जैसा कि तुमने कहा, हम कई घंटे साथ होते हैं। भरोसा है तुम पर। तो फिर तुम्हें किसने इतना परेशान कर रखा है? क्या मिस बेगम ने? भाई, अगर मैंने लाइन क्रॉस की है तो उसके लिए माजरत। मैं तुम्हें इंस्पेक्टर के अलावा बड़े भाई के तौर पर भी देखता हूं। जब मिस बेगम ने तुम्हारे हवाले से सवाल पूछे तो मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ जानना चाहती हैं। तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है, हाँ? क्या सब कुछ ठीक है इंस्पेक्टर? मंगनी करने का आइडिया मुझे कभी पसंद ना था। मैं तो कहता हूं जब करनी ही है तो शादी ही करें। अब तुम ही बताओ, क्या मंगनी करना जरूरी है? मगर इसे हमारी समाजी रिवायत कहा जाता है ताकि शादी से पहले एक दूसरे को समझ सके, किसी को जानने, परखने और समझने के लिए, या फिर यह यकीन करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। बिल्कुल ठीक। ये एक पॉइंट है। अगर वो राइट पर्सन नहीं है तो देर होने से पहले उसे छोड़ देना चाहिए। आज तक मैंने अपनी तस्वीर उसकी वॉलेट में नहीं देखी, और दूसरी तरफ उस लड़की का स्केच बनाता फिर रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अजीब मजाक बना के रखा है। गुस्सा आता है जब भी सोचूं। अली से तुमने तस्वीर का पूछा? हो सकता है वो कोई वजाहत दे। मतलब अली से जाके उस लड़की के स्केच के बारे में पूछूं मैं, एसगी, है ना? जैसे कि मेरे पूछने पे वजाहत देगा। वो दोनों तो मिले भी थे समंदर के पास। देख के ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अली ने एक बार भी मुझे इस तरह नहीं देखा होगा। बेगम, अब तुम क्या करोगी? मैं हार नहीं मानूंगी।
अली को नहीं खो सकती मैं। मैंने एक प्लान बना लिया है। कैसा प्लान? बेगम मुझे भी बताओ। मेरी अम्मी। तुम्हारी अम्मी? हाँ भाई, तैयार हो? मैं तैयार हूँ। आ जाओ फिर, शाबाश, जल्दी से। आ गया मैं। खाला, देखिए अंकल नहीं गए। अच्छा मेरी जान, चलो एक बार फिर। कि मैं यूसुफ को खुद से ज्यादा चाहती हूँ। उसका दिल तोड़ने वाली कोई बात नहीं करूंगी मैं। उसी के लिए तो जिंदा हूं मैं। अपने पैसे और ख्वाब लेकर इसी वक्त यहां से निकल जाओ। सलीम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन इरादा बदला नहीं है मेरा। तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुमकिन ही नहीं है ऐसा कुछ। खाला, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? उस झूले पे जाना है? क्यों नहीं मेरी जान, चलो चलते हैं। अंकल को भी साथ ले लूं? तुम्हारी मर्जी है यूसुफ। अंकल, कहो मेरे प्यारे भतीजे। क्या आप मेरे साथ वहाँ झूले तक चलेंगे? चले ना मेरे साथ आप झूला ना झूलो, मगर मेरे साथ चलें। हिलना मत, ओके? अच्छा अंकल। ठीक हो? ठीक हो। अंकल, क्या स्विंग की तरफ चलें?
जब भी तुम्हें भूख लगे यहाँ आ जाया करो। तुम्हें हमेशा खाने से भरा प्याला तैयार मिलेगा। अगर तुम्हें ठंड लग जाए तो उससे बचने की जगह भी है। बिल्कुल नहीं डरा करो। ना ऑफिसर, ना ही उस्मान अंकल तुम्हें सर्दी में बाहर नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। दोनों बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारी तरह थी और उन्होंने मुझे भी घर पे रख लिया। देखो, अगर मेरे पास घर होता तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती, मगर मैं यहाँ खुद मेहमान हूँ। अगर किसी दिन मेरा कोई घर हुआ तो तुम्हें खुले दिल से वेलकम करूंगी। आराम से उस्मान अंकल सो रहे हैं। खुश आमदीद। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ये खुशबू कैसी है? मैंने पालक वाली पेस्ट्री बनाई है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मैंने अभी ट्रे को छुआ भी नहीं। अगर चाहो तो तुम्हें दे दूं? हाँ, दे दो। क्या तुम तैयार हो यूसुफ? हाँ, तैयार हूँ। बहुत मजा आ रहा है। अंकल, खाला आप भी झूले ना। आए मिलकर झूलते हैं हम। अभी तो मैं तुम्हें देख के खुश हो रही हूँ, फिर किसी टाइम मैं भी झूल लूंगी। मगर हम कभी पार्क नहीं आते। सही कह रहे हो मेरी जान। अंकल, क्या आप मेरी खाला को भी झूला दे सकते हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं।
रुको जरा, मैं हेल्प करता हूं। शुक्रिया। मैंने लॉन में मेज लगा दी है, तुम वहां जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। रुको रुको, तुम गिरा दोगी, मैं करता हूं, मुझे तो। तुम्हारे ग्लासेस साफ नहीं हैं। तुम लॉन में जाओ, मैं ये सब वहीं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। आने से पहले ग्लासेस लगाना ना भूलना। कुछ चीजें खरीदनी है मुझे, ठीक है? फौरन आ जाऊंगी मैं। नस्लेहान से कहना तुम्हें घर जाते ही एक अच्छा सा बात देते और खाना भी खा लेना उनके हाथ से, ओके? चलो आओ, शाबाश। चलो गाड़ी में बैठ जाओ, तुम्हें जहां भी जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं चली जाऊंगी खुद, शुक्रिया। शुक्रिया तुम्हारा पार्क आने के लिए। यूसुफ को इतना खुश नहीं देखा मैंने इससे पहले। शुक्रिया की जरूरत नहीं। ठीक कह रहे हो, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? एक बच्चे को आखिरकार पार्क ही तो लाए हैं हम खेलने के लिए। नॉर्मली इंसान अपने प्यारों के लिए पता नहीं रोजाना क्या क्या कर जाते हैं। उनकी मदद करते हैं, तवज्जो देते हैं अपने प्यारों पर। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या कहें? अल्लाह हाफिज खाला। खुदा हाफिज मेरी जान के टुकड़े।
क्या बात है, बहुत खूब। तुम्हें पसंद आए? मैंने सोचा कि ना बनाऊं क्योंकि उस्मान अंकल को शुगर है, मगर उन्होंने खुद मुझे ये बनाने के लिए कहा। फिर मैं खुद को रोक ना सकी और मैंने बनाने का फैसला कर लिया। उनके लिए एक रखा है, बाकी छुपा दिए। वो उन्हें कभी नहीं मिलेंगे, वो महफूज जगह पर हैं। ऐसी जगह छुपाया है कि कोई भी नहीं ढूंढ सकेगा। यहाँ तक कि तुम पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें भी नहीं मिलेंगे। कहाँ छुपाया है तुमने? अपने कमरे की अलमारी में। बस अब मेरे कपड़ों में पेस्ट्री की स्मेल आएगी, लेकिन उस्मान अंकल से ज्यादा कीमती नहीं है। उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैं अक्सर ये बनाती रहती हूँ, यानी फिर कभी बनाया तो ऐसे ही करूँगी। मैं थोड़ा सा रखकर बाकी सब छुपा दूंगी ताकि वो ढूंढ ना सकें। ओ, मैं बहुत बातें करती हूँ, क्या चुप हो जाऊं? हेलो अली, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। बेगम, क्या हो गया? ठीक तो हो? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी आ जाओ। रो क्यों रही हो? हुआ क्या है तुम्हें? अभी तुम मुझसे कुछ भी मत पूछो, मैं बीच पे इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इस लड़की का। पीछा करो, भागने ना पाए, पीछा करो। अंकल, खाला भूल गई हैं ये। नॉर्मली इंसान अपने प्यारों के लिए पता नहीं रोजाना क्या क्या कर जाते हैं। उनकी मदद करते हैं, तवज्जो देते हैं अपने प्यारों पर।
से सुनो, एक बहुत अर्जेंट काम है मुझे। किचन के मुतालिक जो हिदायत दी थी वो पूरी हो गई? सब लिख लिया है सर। किचन में किसी और चीज की जरूरत है? बस मामूली सी चंद चीजें हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। उन चीजों का भी इंतजाम करो, हर चीज ठीक होनी चाहिए। सब हो जाएगा सर, फिक्र मत करें। क्या आपको कुछ और चाहिए? जा सकते हो तुम। सब ठीक तो है बेगम? सब ठीक तो है? ठीक नहीं, मैं घर पे नहीं रह सकती। लेकिन क्यों, हुआ क्या है? अम्मी। क्या हुआ अम्मी को? कैंसर है मेरी अम्मी को, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो मर रही है, मेरी अम्मी मर रही है।
खाला, ये सब क्या है? मुझे क्या पता, एक आदमी आकर दे गया है ये सब कुछ। कहीं खाला ऐसा तो नहीं है कि ये किसी नए शेफ का सामान हो? एक एप्रन भी है। आपकी जगह किसी और शेफ को तो नहीं बुला लिया? हाँ, मैं इसके बदले तुम्हें 1 मटका और 2 प्याले दूंगी। तुम जरा सब्र करो। मुझे उन चीजों की लिस्ट बनानी है जो हमारे पास नहीं है। पूरी लिस्ट जल्द से जल्द चाहिए यमान साहब को। यमान साहब को? अब क्या मैं यहाँ कुछ दिनों की मेहमान हूँ? मैंने यहाँ यमान साहब को 3 दफा से ज्यादा नहीं देखा। उनका किचन में इंटरेस्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये जानना तुम्हारा काम नहीं है निस्लिहान। जाहिर है नहीं है। छुरियों का सेट, एप्रन्स, किस लिए ये सब? हाँ, मेरा मतलब है हमें ये तो पता होना चाहिए कि अगर यमान साहब किसी और को रख रहे हैं तो अपना बंदोबस्त कर ले हम, है ना खाला? निस्लिहान, अली, मेरी अम्मी, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी? बाबा के चले जाने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला, एक दूसरे को हौसला दिया। अगर वो अब चली जाएगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी, बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी मैं। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। वो मर जाएंगी, मैं खो दूंगी उनको। फिक्र नहीं करो, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। वो जैसे ही तुर्की आएंगी हम उन्हें अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएंगे। वो जर्मनी के तमाम अच्छे डॉक्टर्स को दिखा चुकी। कैंसर पूरे जिस्म में फैल चुका है उनके। तमाम डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। मैं अपनी अम्मी को खुश रखना चाहती हूँ अली, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अम्मी के दिल में मेरे लिए ख्वाहिश है। हमें उनकी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। मुझे बताओ, वो जो कहेंगे हम करेंगे। वो हमारी शादी देखना चाहती है। उन्होंने कहा ये उनकी आखिरी ख्वाहिश है, कैसे पूरी कर दो। वो चाहती है कि मरने से पहले मैं अपना घर बसा लूं। अली, हमें इसी वक्त शादी करनी होगी, इसी वक्त। यमान करीमली, गुरबुज सोए गिरा है। तुम आखिरी आदमी हो जिसकी आवाज सुनना चाहता हूं। क्या हुआ, क्या चाहते हो? मैं तुम्हें हवा के घोड़े से बस नीचे उतारना चाहता हूं यमान।
टेंडर छिन जाने का गम हो रहा है। मुझे मालूम है तुम बेचैन हो गए हो। रुको जरा, इस बार आखिरी बात तुम नहीं मैं करूंगा यमान करीमली। मेरे पास तुम्हारी एक कीमती चीज है जिसे देखते ही बेचैन हो जाओगे, और मुझे यकीन है तुम देखना चाहोगे। कुछ नहीं देखना चाहता मैं। दोबारा कॉल करके मुझे तंग मत करना। मैंने सोचा इसके कत्ल से पहले तुम इसे खुदा हाफिज कहना चाहोगे, मगर तुम्हारी मर्जी।